हाय बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम क्लास 10 के ट्रायंगल्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.5। अभी तक आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 तक कर लिया है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सम्स और इंपॉर्टेंट थ्योरम पर भी डिस्कस किया है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 में। देखिए सबसे पहला जो सम है हमारे पास, उसमें आपको गिवन है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ये साइड्स आपको दिए गए हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। क्या ये गिवन साइड से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, यानी ये क्या ये गिवन साइड राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अगर हम इसमें क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले कर लीजिए आपकी जो गिवन साइड से उनका स्क्वायर आप निकाल लीजिए। आपने 7 का स्क्वायर निकाल लिया 49, ठीक है। अगेन आपने 24 का स्क्वायर निकाल लिया, कितना हो गया 576, एंड आपने 25 का स्क्वायर निकाल लिया, ये हो गया आपके पास 625। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो सबसे हमारा लार्जर साइड है ना, लार्जर साइड क्या है 25। तो लार्जर साइड का स्क्वायर जो है वो रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के अगर सम के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं यस द गिवन साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने 7 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 49 प्लस 576, दैट इज इसको ऐड कर लीजिए आपके पास हो जाएगा कितना 625 हो गया। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 25 का स्क्वायर है, दैट इज 625। तो हम देख पा रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड दैट इज 625 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। हो चुका है हमारा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस द गिवन साइड्स कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे क्या, यस द गिवन sides can be the sides of right angled triangle। एंड इसमें हम लोग हाइपोटेनियस क्या लिख लेंगे, therefore हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बताइए आपके पास, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से इसके रिमेनिंग जो सम्स है वो आप कर सकते हैं। मैंने पहला नंबर आपके लिए कर दिया है। इसके रिमेनिंग सम्स एकदम इसी तरह से आपको करने हैं। आप सब साइड्स का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। लार्जर साइड का स्क्वायर को आप देखिएगा कि जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं एक थ्योरम पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 6.7 है ना, थ्योरम 6.7। इस थ्योरम में क्या है पहले देख लीजिए। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है, टू द हाइपोटेनियस, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द होल ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस। मान लीजिए दिस वन एक परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, इस पॉइंट का नाम अगर डी दे दिया, तो ये कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल। यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये जो स्मॉल ट्रायंगल है दैट इज ए बी डी, ये सिमिलर होगा इसके, ये सिमिलर होगा इसके, दिस वन ए बी डी आल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल दैट इज ए बी सी, एंड बी डी सी इज आल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल। मतलब यहाँ जितने भी आपको ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये थ्योरम आपने समझ लिया 6.7 पे। इसी थ्योरम का यूज़ करके अभी हम लोग जो सम्स बनाएंगे वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, आपको क्या गिवन है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, राइट एंगल एट पी। तो पी पर हमने राइट एंगल कर लिया, दिस वन 90, एंड m इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। m इज अ पॉइंट, मान लीजिए हमने यहाँ q और यहाँ हमने r लिख दिया है। m इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट pm परपेंडिकुलर टू क्यू आर। देखिए pm परपेंडिकुलर टू क्यू आर, दिस वन pm परपेंडिकुलर आपका क्यू आर पर। तो आपको शो करना है तो आप गिवन में क्या लिख सकते हैं बताइए। गिवन में आप लिखेंगे ना कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, PQR इज अ राइट ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं, PQR इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। PQR इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको गिवन है कि P 90 है। एक चीज़ और आप बोल सकते हैं ना, पी एम परपेंडिकुलर टू
पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये आपने लिख दिया कि पी एम क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। यहाँ तक आपको गिवन है। अब आपको क्या प्रूफ करना है वो आप लिख लीजिए। तो देखिए टू प्रूफ में हम लोग लिख लेंगे पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि हमें क्या प्रूफ करना है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर आप ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल आर एम पी, ये दो मैंने ट्रायंगल ले लिया। बट आप जानते हैं ना दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल होगा ना, थ्योरम 6.6 के बेसिस पर। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर एम पी पर। अभी मैंने आपको डिस्कस किया ये थ्योरम 6.7 के बेसिस पर, है ना। थ्योरम 6.7 के बेसिस पर वी कैन से पी एम क्यू सिमिलर टू आर एम पी। अगर आपने ये समझ लिया कि पी एम क्यू आर एम पी के सिमिलर है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, हमारे रेशियो में होंगे। तो मान लीजिए इसमें आपने पी एम ले लिया, अगर यहाँ आपने पी एम लिया है, ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपने यहाँ पी एम लिया तो यहाँ आप क्या लेंगे, ओबियसली आर एम। अब आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से करेंगे कि आपको पी एम स्क्वायर ये आपको चाहिए ना, तो पी एम स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ हमें इस प्लेस पर क्या चाहिए, पी एम, तब ना पी एम इंटू पी एम और हमारा क्या हो जाएगा पी एम स्क्वायर। तो यहाँ अगर आपने पी एम लिया तो पी एम लिया मतलब दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ तो हम लोग इस ट्रायंगल का वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर हमने पी एम लिया है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ अगर आपने पी एम लिया है तो ऑब्वियसली यहाँ आप क्या लेंगे, अब बताइए क्यू एम, है ना। यहाँ अगर आपने पी एम लिया तो यहाँ आपने क्यू एम लिया, यहाँ आपको सोचना है पी एम मैंने क्यों लिया, दैट्स वाई कि हमारा पी एम स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ अगर जब मैंने पी एम लिया तो क्या लेंगे यहाँ ना क्यू एम। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस कर लीजिए। तो देखिए पी एम इंटू पी एम कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ना पी एम स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा क्यू एम इंटू, इसको आप एम आर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ एम आर लिखना था, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमने इजीली इसको प्रूफ कर लिया है। देखिए थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर ए बी डी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए मतलब ए पर, यहाँ पर 90 डिग्री है, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, शो करना आपको दिस वन, ये फर्स्ट नंबर है, थर्ड का फर्स्ट नंबर। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि अब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल हम कौन सा चूज़ करेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ आपने ले लिया इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, और यहाँ से हम ले लेते हैं बी डी ए। अब आप जानते हैं थ्योरम 6.7 के बेसिस पर, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था 6.7 कि इफ़ परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पढ़ा था ना आपने, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल देन द राइट एंगल, देखिए आपने पढ़ा था टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स जो ट्रायंगल्स है वो भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बी ए सी, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर। तो थ्योरम 6.7 के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी जो है हमारा सिमिलर है ट्रायंगल बी डी ए के। यहाँ आप लिख लेंगे थ्योरम 6.7। तो यहाँ तक जब आपने समझ लिया कि थ्योरम 6.7 पर हम लोग इसको जब हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमिलर कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको थ्योरम 6.7 नहीं भी आता है तो आप और एक तरीका से भी आप इसको सिमिलर कर सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि एंगल सिमिलिटी आपने पढ़ा है ना, तो दिस एंगल बी, इस ट्रायंगल देखिए बी ए सी में भी एंगल बी आ रहा है, बी डी ए में भी एंगल बी आ रहा है, एक एंगल आपको मिल गया कॉमन एंगल। एक और एंगल आपके पास है ना बी सी ए, एंड यहाँ से आप लिख लीजिए डी ए बी, मतलब एक 90, तो ईच 90 एक आपको मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको कॉमन एंगल। उस बेसिस पर भी आप इसको सिमिलर कर सकते हैं। अगर आपने सिमिलर कर लिया तो अब हम आ जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिखते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से अब हमें क्या प्रूफ करना वो ध्यान दीजिएगा, ए बी स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ से अगर आपने ए बी लिया, क्या लिया, ए बी, यहाँ से अगर आपने ए बी लिया तो यहाँ से आप क्या लेंगे बताइए, डी बी, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया डी बी। अब फिर आपको ध्यान देना है ए बी स्क्वायर, आपको क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ ओबियसली आपको ए बी चाहिए ना,
यहाँ अगर ए बी चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ अगर ए बी लिख लिया, क्यों? क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ अगर मैंने ए बी, देखिए यहाँ अगर मैंने ए बी लिख लिया, दिस ट्रायंगल का ए बी अगर लिख लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ मैं क्या लिखूंगा? सी बी, दैट इज बी सी। तो आप सी बी या बी सी लिख सकते हैं ना। अब आप जस्ट क्रॉस कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिएगा वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आप यहाँ लिख लेंगे। अब आप इसको क्रॉस कर लीजिए तो देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बताइए क्या चाहिए आपको? बी सी इंटू बी डी। देखिए बी सी इंटू बी डी आ चुका है ना, तो इसको हम लोग बी सी इंटू बी डी लिख लेते हैं। हो गया ना हमारा प्रूफ। तो मैंने फर्स्ट वन आपको कर दिया है, थर्ड का 1 नंबर मैंने हम लोगों ने कर लिया है, थर्ड का सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर इसमें और 2 रिमेनिंग सम्स है, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.5 का आई थिंक सबसे ईजिएस्ट मैथ है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ए बी सी इन आइसोलेस ट्रायंगल, आपको दिया हुआ ए बी सी इन आइसोलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए इसका नाम मैंने ए बी एंड सी, क्योंकि राइट एंगल एट सी बोला गया है तो यहाँ पर आप सी बना लेंगे, दैट इज 90 डिग्री। ए बी सी इन आइसोलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस भी है, दैट इज दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये आपको पता है। आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। देखिए कितना इजीली ये बनेगा। सबसे पहले आप गिवन में क्या लिख लेंगे कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये आपने देख लिया, ये हमें गिवन था। इसमें एक चीज़ और, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं ना ए सी इक्वल टू बी सी। वाई? क्योंकि गिवन है ए सी बी सी के इक्वल है। अब हम लोग आ जाते हैं टू प्रूफ में। हमें क्या प्रूफ करना है बताइए? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। हो गया। अब हम देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। इसमें आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपने क्या पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में? वो याद करिए। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है। देखिए ए बी स्क्वायर हमारा आ चुका है, हमें क्या चाहिए? 2ac स्क्वायर। ए सी स्क्वायर भी आ चुका है, बट हमें बी सी नहीं चाहिए। तो आप बी सी के प्लेस में ए सी लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि देखिए यहाँ पर बी सी किसके इक्वल है? ए सी के ना, बी सी ए सी के इक्वल है। तो आपने यहाँ लिखा ए बी स्क्वायर, यहाँ लिखा आपने ए सी स्क्वायर, एंड बी सी के प्लेस में आप लिख देंगे ए सी। तो यहाँ भी आप लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर। यहाँ आप लिख सकते हैं रीजन में, सिंस वी हैव बी सी इक्वल टू ए सी, दैट्स वाई बी सी के प्लेस में हमने ए सी पुट कर दिया। हो गया हमारा प्रूफ। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कितना हो गया? 2ac स्क्वायर। हो गया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत हद तक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस इसमें जो गिवन है वो उसमें 2 प्रूफ था, इसमें जो 2 प्रूफ है वो उसमें गिवन था। अब देख पा रहे हैं कि हमें दिया हुआ ए बी सी आइसोलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू बी सी। तो हमने पहले एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ बना लिया ए, यहाँ सी एंड यहाँ बी। ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, तो यही हम सी बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते सी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू बी सी ये हमें गिवन है, मतलब आइसोलेस ट्रायंगल है, ये हमें पता है। तो आप गिवन में क्या लिखेंगे बताइए कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच आपको क्या दिया हुआ है बताइए? ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी ये आपको गिवन है। एक चीज़ और गिवन है, देखिए एक चीज़ हमें और गिवन है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो गिवन है यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 में 2 प्रूफ में था। अब हम आ जाते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है वो ध्यान से देखिए। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल। हमें प्रूफ करना है ए बी सी इज अ राइट एंगल। ए बी सी इज राइट एंगल, दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है बताइए? तो कि एंगल सी 90, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल ए सी बी, या फिर एंगल सी इक्वल टू 90। तो ये आपने समझ लिया कि अगर हमने एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री शो कर दिया तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाते हैं, देखिए हम लोग प्रूफ में, बहुत ईजी है ये। हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस हमें क्या पता था वो लिख लीजिए आप पहले कि हमें गिवन क्या है। दिस वन हमें क्या गिवन है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमें गिवन है, हमने लिख लिया। अब आप देखिए ए बी स्क्वायर
टू ए सी स्क्वायर है ना आपके पास, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन देखिए ए बी स्क्वायर, अब हम लोग ए सी के जगह पर क्या लिख लेते हैं, बी सी, है ना, ए सी की जगह पर हम लोग बी सी स्क्वायर एंड यहाँ हो गया हमारा ए सी स्क्वायर। हमने जस्ट यही किया है कि जहाँ हमारा ए सी था वहाँ हमने बी सी किया, जहाँ आप यहाँ भी आप लिख सकते थे बी सी स्क्वायर या फिर यहाँ भी आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। यहाँ पर आप रीज़न दे दीजिएगा, सिंस ए सी इक्वल है बी सी के, दैट्स वाई ए सी के प्लेस में हमने बी सी लिख लिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर किसी एक साइड्स का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के अगर सम के इक्वल हो जाए देन दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीएटी, है ना, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से एंगल सी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज अगर एंगल सी 90 आ गया दैट इज ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, और यही हमें प्रूफ करना था ना। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसके रिमेनिंग सम्स को लेकर आपके साथ आऊँगा। तब तक आप इन सम्स को देखते रहिए, बनाइए और घर में खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।